तो लल्लन टॉप प्रश्नों में अपना यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, ये हो जाएगा INS विक्रांत। और इस INS विक्रांत का निर्माण किसने किया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी, विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो उसका भी उत्तर क्या होता है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित। अफ्रीका महाद्वीप में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। ये जो स्वेज नहर है इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर के द्वारा जोड़ा जाता है, तो उत्तर होता है इसका स्वेज नहर। इसी प्रकार से यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है कि जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है, ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ है, विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भूमध्य रेखा है ये कौन सी झील के मध्य से गुजरती है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर विक्टोरिया झील। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो उत्तर क्या होगा, भूमध्य रेखा गुजरती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या हो जाएगा, कांगो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या हो जाएगा, माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या हो जाएगा, लिम्पोपे नदी। अब ये तीनों नदियां हम कैसे याद रखें जिससे कि इसको हम कभी भी ना भूलें, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, जैसे कि इसको हम क्या माने, इसको हम पूरे को पृथ्वी माने। और बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। और भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सी रेखा होती है, यहाँ पर होती है कर्क रेखा। और यहाँ पर कौन सी रेखा होती है, मकर रेखा। अब आपने मैथ में क्या पढ़ा होगा, एलसीएम निकालना पढ़ा होगा। क्या निकालना पढ़ा होगा, एलसीएम निकालना। अब ये एलसीएम मैं यहाँ पर आपको क्यों बता रहा हूँ, तो एलसीएम के लिए ये एलसीएम जो है ये इसकी ट्रिक है। किस प्रकार से ये ट्रिक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर L लिखना है, यहाँ पर C लिखना है और यहाँ पर M लिखना है। ये क्या हो गया, ये हो गया एलसीएम। L से क्या हो जाएगा, L से हो जाएगा लिम्पोपे नदी। L हमने यहाँ पर ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये कौन सी रेखा है, ये है मकर रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, लिम्पोपे नदी। फिर आ गया है C, और C किसके सामने लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है भूमध्य रेखा के सामने। और तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, कांगो, यानी कि C से क्या हो गया, कांगो। और M किसके सामने लिखा हुआ है, M जो है ये मकर रेखा, M जो है कर्क रेखा के सामने लिखा हुआ है। यानी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, M, यानी कि M से हो जाएगा माही नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, लिम्पोपे नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, कांगो नदी। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप का नवीन वलित पर्वत कौन सा है, तो ये हो जाएगा एटलस पर्वत। अग्नि वॉरियर अभ्यास जो है कौन कौन से देशों के बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच होता है। और अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट किलिमंजारो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है संगम अभ्यास। संगम अभ्यास किसके किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका की नौसेना के मध्य होने वाली ये एक्सरसाइज है। काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है IMT त्रिलाट एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो ये जो एक्सरसाइज है पहली बार हुई है, इसलिए ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका आयोजन किया गया है तंजानिया में। और ये कौन कौन से देशों के बीच हुई है, भारत के बीच, मोजाम्बिक के बीच और तंजानिया के बीच। यानी कि इसमें 3 देश शामिल हैं, कौन कौन से, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है नसीम अल वह एक्सरसाइज। नसीम अल वह एक्सरसाइज जो है कौन कौन से देशों के बीच होती है, ये भारत और ओमान के बीच होती है। कौन कौन से देशों के बीच, भारत और ओमान के बीच।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है SITES यानी कि साइट्स कन्वेंशन। ये जो साइट्स कन्वेंशन है कब लागू हुआ था? ये जो है 1975 में लागू हुआ था। इसको क्यों लागू किया गया था? ये जो कन्वेंशन है संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार को रोकने के लिए चालू किया गया था, लागू किया गया था। और ये जो कन्वेंशन है जिस दिन हुआ था उस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? उस दिन विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस जो है कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। साइट्स कन्वेंशन कब लागू हुआ? 1975 में लागू हुआ। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है UNEP से संबंधित। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि जो UNEP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नैरोबी में। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्थापना तो 5 जून 1972 को हुई थी, लेकिन ये जो दिवस है पहली बार कब मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये पहली बार 1974 को मनाया गया था। कब? 1974 को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर WWF। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। और इसका लोगो क्या है? इसका लोगो हो जाएगा पांडा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 38वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल 2024 में होने वाले हैं इनका आयोजन कहाँ होगा? इनका आयोजन उत्तराखंड में होगा। फूलदेई महोत्सव। फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाते हैं? फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछी जाएगी तो गैरसैंण हो जाएगी। यहाँ पर विधानसभा की सीट कितनी है? 70 हैं। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर वर्ष 2000 में हुई थी। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 9 नवंबर को मनाते हैं। तो उत्तराखंड से संबंधित ये सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि गांधी फिल्म के लिए 1983 में ऑस्कर अवार्ड जो है ये किससे मिला था? तो ये भानु अथैया को मिला था। किस लिए? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आयोजन जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि BSF के द्वारा किया जाता है। ऑप्स अलर्ट अभ्यास जो है ये किसके द्वारा चलाया गया? ये जो है BSF के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि में ऋणात्मक वृद्धि वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? नागालैंड है। यानी कि यहाँ पर जनसंख्या में कमी देखने को मिली थी। इसी प्रकार से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में दिया गया है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? ये 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, उसी उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जो विश्व हिंदी दिवस है कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर पूछ दिया जाए तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अगर युवा दिवस पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सेना दिवस। सेना दिवस ये कौन सा है? थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? थल सेना दिवस जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में शून्य भेदभाव दिवस अगर पूछा जाए कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं? ये 1 मार्च को मनाते हैं। जन औषधि दिवस कब मनाते हैं? 7 मार्च को मनाते हैं। और टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? टीकाकरण दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको करके जरूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।